सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। और स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ कन्फ्यूजन। हाँ जी, जो कन्फ्यूजन के नाम से ही जाना जा सकता है इनको, कि ये वाले जो प्रीपोजिशन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। कौन कौन से? बिलो, अंडर और बीनीथ। कि इन सब का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इनका? नीचे के सेंस में आता है कि नीचे ही होता है इनका मीनिंग, लेकिन ये कन्फ्यूज कर देते हैं आप लोगों को। तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि हम इनको क्या है समझ लेंगे। अभी हम इनको समझने वाले हैं। तो जी करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिलो की, कि भाई बिलो का यूज आप कहाँ कर सकते हो। तो बिलो है वो एक ही सेंस में यूज होता है। किस सेंस में? कि लोअर देन यानी कि से नीचे के सेंस में, यानी कि कोई भी चीज़ है वो किसी दूसरी चीज़ से नीचे है ना, उस सेंस में। यानी कि वो ऐसा आप मान सकते हो कि उसे उसके टच में तो है बट वो उससे नीचे है। ठीक है, टच भी है और नीचे भी है, तो से नीचे के सेंस में जो बिलो है उसका यूज होता है। नहीं समझे सर? बिल्कुल समझ जाओगी जी। चलिए देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि माई ब्रदर इज डैश 20। ठीक है, कि मेरा जो भाई है वो कितने का है? 20 से कम का है ना। तो उसका भाई है वो 20 से कम का है, यानी कि 20 से तो नीचे ही है, 20 से नीचे साल का है वो। तो से नीचे के सेंस में लोअर देन के लिए प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं जी? बिलो। ठीक है, कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं है जी। चलिए अगला देखिए। अगला है शी इज डैश 25। सेमी है जी, जैसा ऊपर वाला था कि वह 25 से कम की है, यानी कि 25 साल से नीचे है। तो से नीचे के सेंस में लोअर देन के लिए क्या यूज होता है जी? क्या यूज कर लेंगे? बिलो। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट देखो, हिज इनकम इज डैश आर 10,000 ए मंथ, की उसकी कमाई 10,000 रुपये प्रति महीने से कम है। ठीक है, 10,000 रुपये प्रति महीने से नीचे है। बिल्कुल जी, आप लोग समझ ही गए होंगे, बिलो आ जाएगा। एक और देखिए, ही इज वर्किंग एज ए क्लर्क डैश द मैनेजर, कि वह इस कोई भी ऑफिस वगैरह होगा वहाँ पे एक क्लर्क के रूप में काम कर रहा है। किससे नीचे? मैनेजर से नीचे। तो मैनेजर है, क्लर्क आपस में संपर्क में तो है ही, लेकिन वो नीचे है उससे। तो से नीचे के लोअर देन के लिए क्या यूज करते हैं अपन? क्या आता है आपका? बिलो आ जाता है जी। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है बिलो में। बिलो क्लियर हो गया। एक और बिलो का मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है, फिर भी दोबारा सुन लो, कि कोई चीज़ है वो मान लो किसी सरफेस के नीचे है। ठीक है, मतलब टच होके उसके नीचे है, तो वहाँ ज़्यादातर है बिलो का यूज आप कर सकते हो। फिर देखते हैं जी अंडर। अंडर के एक दो यूज है। तो देखिए पहला यूज क्या है अंडर का? कवरिंग सेंस में, कि कोई भी चीज हो उसने दूसरी चीज को कवर किया हुआ हो, वो चीज उसके नीचे रखी हो और वो कवर हो। ठीक है, तो उस सेंस में आता है अंडर। और अंडर और बीनीथ को फिर आप बोलोगे सर आपने तो साथ में ही लिख दिया। हाँ जी, ये साथ में लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है क्योंकि अंडर और बीनीथ एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब लगभग लगभग यानी कि ज्यादातर है, आप ये कह सकते हो कि हाँ एक ही होते हैं दोनों ही। लगभग क्या, एक ही, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को। जहां अंडर आना चाहिए वहां बीनीथ भी आ सकते हैं, और जहां बीनीथ आना चाहिए वहां अंडर भी आ सकता है। तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं, इसलिए इनको साथ में लिख दिया है। तो इनका यूज होता है कहाँ पे? कवरिंग सेंस के लिए, कि कोई भी चीज है उसने किसी दूसरी चीज को ढक रखा हो। ठीक है, वो उसके खास करके टच ना होकर के उसको ढक रखा हो ऊपर से, तो वहां अंडर या बीनीथ का यूज करते हैं। कंफ्यूज हो गए? चलिए जी एग्जांपल देखिए, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है कि द कैट इज सिटिंग द टेबल, कि कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है। तो देखो टेबल ने क्या कर रखा है? कैट को कवर कर रखा है, और कैट को क्या कर रखा है? ढक रखा है टेबल ने, और वो उसके टच भी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप टच भी नहीं होती है कोई चीज किसी दूसरी चीज के, और साथ में उसको कवर भी कर रखा हो, ढक भी रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेंगे अपन? अंडर काम में ले लेंगे, या फिर बीनीथ भी आप काम में ले सकते हो जी। ठीक है, और देखिए जी, आई एम सिटिंग डैश द ट्री। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सबको पता भी होगा क्या लगाना है? अंडर लगाना है ना। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। तो इसमें आता क्यों है? क्योंकि कि वो
पेड़ के नीचे है, वो बैठा है ना, कि मैं हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तो पेड़ है उसने मुझे कवर कर रखा है ना, और ऊपर से जिस जगह से उसने मुझे, यानी कि पेड़ उसकी जो पत्तियां वगैरह डालियां उसी से तो कवर कर रखा है, लेकिन वो मुझे टच भी नहीं हो रही, तो बिना टच हुए कवरिंग सेंस के लिए अंडर यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि यू आर डैश सीसीटीवी, कि आप सीसीटीवी के नीचे हो, तो सीसीटीवी कोई अपने सर पे थोड़े ही पड़ा है ना, यानी कि सीसीटीवी जो कैमरा है आप उसकी निगाह के अंदर हो, उसने आपको कवर कर रखा है ना, इतने एरिया में जितने में सीसीटीवी फुटेज आती है उतने एरिया के अंदर आप हो, यानी कि आपको कवर किया गया है उससे, तो आ जाता है जी बीनीथ या फिर अंडर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है जी। चलिए चलते हैं आगे। फिर एक और है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, या फिर सिचुएशन के लिए, यानी कि किसी भी कंडीशन को बताने के लिए, अवस्था को बताने के लिए भी इसका यूज होता है। अब अवस्था कैसे बताएंगे, चलो जी देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ही हैज रिटन दिस बुक डैश सस्पिशन, कि उसने इस किताब को सस्पिशन में लिखा है ना, तो इस किताब को किसके अंदर लिखा था, सस्पिशन में लिखा था, तो सस्पेंस के अंदर आके बुक लिखी थी उसने, तो किस अवस्था कौन सी थी उसकी, वो उस टाइम पे सस्पिशन की अवस्था थी। तो इस तरीके से अवस्था को, सिचुएशन को बताने के लिए भी अंडर का यूज कर लिया जाता है। फिर देखो इन्फ्लुएंस के लिए, यानी कि प्रभाव वगैरह के बताने के लिए, कि कोई भी चीज़ है वो मान लो उसके नीचे है, उसके प्रभाव में है, किसी दूसरे का अधिकार हो उसके ऊपर, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी किसका यूज कर लेंगे अपन, अंडर का यूज कर लेंगे। जैसे है ए राइटर इज डैश द पब्लिशर, है ना, तो ए राइटर इज क्या लगा देंगे, अंडर द पब्लिशर, की एक लेखक है वो किसके नीचे है, किसके अधीन काम करता है, जो पब्लिशर होता है, जो बुक को पब्लिश करता है, संपादक जो होता है उसके अंडर में वो काम करता है, तो उसके प्रभाव में, उसके अधीन ही तो काम करता है, तो ऐसी जगह पे अंडर काम में लेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश द गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन है जो संघीय सेवाएं होती है, जो लोक सेवा वगैरह होती है, वो किसके नीचे काम करती है, वो सरकार के नीचे, गवर्नमेंट के नीचे तो काम करती है, तो यहाँ भी आ जाएगा जी अंडर। तो अधीन होने के सेंस में, या फिर किसी दूसरी बाहरी शक्ति का किसी एक शक्ति के ऊपर, या किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जब प्रभाव की बात अपन करते हैं, तो वहाँ अंडर काम में लेते हैं। कौन कौन से करे जी अंडर के अंदर, आपने अंडर में आपने पहला किया क्या, कि कवरिंग सेंस में कोई चीज़ हो तब अंडर लगाना है। दूसरा, सिचुएशन वगैरह की बात करी जाए कि कोई भी काम है वो किस सिचुएशन के अंतर्गत हो रहा है, वहाँ आपको अंडर काम में लेना है। फिर एक और इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव की बात करी जाए, वहाँ आपको अंडर काम में लेना है। बात करें बिलो की, बिलो का क्या था कि लोअर देन के लिए, यानी कि से नीचे, किसी भी चीज़ को आप किसी दूसरी से नीचे बता रहे हो, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे से नीचे बता रहे हो, किसी कंडीशन को एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन से नीचे के सेंस में बता रहे हो, तो वहाँ आपको बिलो यूज कर लेना है जी। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। फिर आपके लिए एक एक्सरसाइज है जी, देखो फर्स्ट एग्जांपल है कि माई डॉग यूज टू स्लीप डैश आवर बेड, कि मेरा जो कुत्ता है वो हमारे जो बेड है उसके नीचे सोता है, ज़्यादातर क्या करता है, उसके नीचे सोया करता है। तो क्या करेंगे कि डॉग है तो उस वो बेड के नीचे सोता है, तो बेड है उसको कवर करके रखता है, कवरिंग सेंस में है, और टच भी नहीं हो रहा है, यानी कि बेड के नीचे सोता है, आराम से कवर रहता है बेड उस पर, तो कवरिंग सेंस के लिए अभी अभी अपन ने पढ़ा, क्या लगाते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बोला आपने, अंडर काम में ले लेते हैं जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, वेन आई अराइव्ड, कि जब मैं पहुंचा, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग लाइक ए लॉग, तो मेरा जो भाई था वो एक लॉग की तरह, लॉग होता है जी जैसे लकड़ी का लट्ठा होता है ना एक, वो कि मेरा जो भाई है वो एक लट्ठे की तरह क्या था, सो रहा था, हर ब्लैंकेट की, अपनी ब्लैंकेट के अंदर, तो ब्लैंकेट के अंदर सो रहा था, तो ब्लैंकेट है उसने कवर कर रखा था ब्लैंकेट को, है ना, ब्लैंकेट के नीचे सो रहा था, तो नीचे के सेंस में यहाँ कवर कर रखा है ब्लैंकेट ने उसको, तो कवरिंग सेंस के लिए क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा जी। फिर एक और देख लो, अगला है कि हु लिव्स इन द फ्लैट डैश योर्स, कि कौन रहता है तुम्हारे नीचे वाले फ्लैट के अंदर, कि तुम्हारा नीचे वाला जो फ्लैट है उसमें कौन रहता है। तो यहाँ देखो अभी अभी आपको बताया था कि लोअर देन के लिए से नीचे के सेंस में कौन सी प्रिपोजिशन अपने को यूज करनी थी, बिलो यूज करनी थी, साथ में ही जो नीचे वाला ऊपर वाला फ्लैट है वो आपस में टच भी है, तो टचिंग सेंस भी है, और से नीचे की बात भी कर रहा है, लोअर देन की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा जी, बिलो आ जाएगा, कि तुम्हारा जो नीचे वाला फ्लैट है उसके अंदर रहता कौन है, कौन रहता है।
फिर जी फोर्थ और फिफ्थ का देखो, फोर्थ का है प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म बट डू नॉट राइट एनीथिंग द रेड लाइन, कि कृपया इस फॉर्म को भर दीजिए लेकिन जो लाल लाइन है उसके नीचे कुछ मत लिखिए, उस लाल लाइन से नीचे कुछ मत लिखिए, ये आपको खुद करना है जी। नेक्स्ट देखिए, माई कैट ऑलवेज हाइड्स डैश द सोफा व्हेन आई हैव विजिटर्स, कि मेरी जो बिल्ली है वो हमेशा सोफ़ा के नीचे छिप जाती है जब भी मेरे घर कोई विजिटर्स आते हैं, जब भी मेरे घर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो वो हमेशा सोफ़ा के नीचे छिप जाती है। तो जी 4 और 5th का एग्जाम्पल है, इनके आंसर आप लोग करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो आई होप कि जी वीडियो आपने एंजॉय की होगी, आपको पसंद आई होगी जानकारी। तो अगर आपको पसंद आई हो जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जी वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके और दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। और जी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार जी आपने वीडियो देखा है तो जी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है जी, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए अपनी पाठशाला के साथ में और कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। तो चलिए जी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।